Assalamualaikum everyone. This is Rabia, your host from High Tech Trainings. I hope you all are good. I welcome you all on the platform of High Tech Training. High Tech Training ऑलरेडी 22 प्लस कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है जिनसे स्टूडेंट्स लर्न करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। हाईटेक ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड कंपनी है। इस वक्त आप लोग लाइव डेमो सेशन में मौजूद हैं जो कि पेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव डेमो सेशन ऑफ सर उसामा नईम ग्राफिक डिजाइनिंग। लाइव डेमो सेशन की अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती चलूं। लाइव डेमो सेशन में आप लोगों को आपके कोर्स से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आप लोगों को आप लोगों के कोर्स में कौन कौन से कंटेंट्स कवर करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को आप लोगों के कोर्स की इंफॉर्मेशन देती चलूं। कोर्स की इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है कि आप लोगों की 1 मंथ लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग जूम ऐप पर होंगी। मोरओवर आप लोगों को 3 मंथ्स व्हाट्सएप सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज आप लोगों की वहां पर क्यूरीज रिजॉल्व करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स 1 मंथ लाइव कोर्स की आप लोगों की जो फी है वो 1500 रुपीज है। इसके अलावा आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन पर हाईटेक ट्रेनिंग्स की वेबसाइट विजिबल है जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियरली मेंशन है। आप लोग वेबसाइट पर जाके अपने रिलेटेड कोर्स की कोर्स आउटलाइन भी चेक कर सकते हैं। आप लोग वेबसाइट पर जाके अपनी क्यूरीज भी रिजॉल्व करवा सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। वेबसाइट पर जाके आप लोग लॉग इन करके अपनी अपनी रजिस्ट्रेशंस अपने रिलेटेड कोर्स में भी कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर पेमेंट मेथड भी अवेलेबल है। आप लोग पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करके हमें इसकी रिसिप्ट भी सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ वो फेसबुक स्क्रीन है जहां पर फेसबुक ग्रुप में आप लोग ऐड इन हो सकते हैं और यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। हमारा पेज हाईटेक ट्रेनिंग्स का है फेसबुक पेज जिसपे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स मिलेंगी। आप लोग यहाँ पर भी अपने कमेंट्स के थ्रू हमसे इन कांटेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों के चैट बॉक्स में मैं आप लोगों को इन तीनों चीजों के लिंक्स प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोग इन्हें फॉलो अप कीजिए और हमारे साथ ये ट्रेनिंग सीखिए। स्टूडेंट्स इस वक्त आप लोगों का लाइव डेमोस्ट्रेशन है सर उसामा नईम का के मेंटोर हमारे साथ लाइव है। मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ, आप लोग वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। शुरू करते हैं जी आज के पहले जो हमारा लेक्चर है ग्राफिक डिजाइन का। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलो। माई सेल्फ उसामा नईम, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, मास्टर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मुल्तान पैकेजेस, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लाहौर, मैसेज कम्युनिकेशन, और आजकल मैं जिया एसोसिएट्स प्रोडक्ट हाउस के साथ काम कर रहा हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट मल्टीनेशनल ब्रांड सब मैंने काम किया हुआ है। अपना पोर्टफोलियो आप लोगों से शेयर करूंगा, अपने स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो शेयर करूंगा। उससे पहले जी जिस एजेंडे के तहत आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि ग्राफिक डिजाइन है क्या और पाकिस्तान के अंदर इसका जो रुझान डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है उसकी रीजन क्या है और इसे करने के बाद कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप इजीली अवेल कर सकते हैं और इसे करने के बाद आप कैसे इजीली फ्रीलांसिंग एक्सेल कर सकते हैं अपने आप को और कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं घर बैठे लाखों अर्न किस तरह किए जा सकते हैं, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसको डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्राफिक डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिक डिजाइन है क्या? ग्राफिक डिजाइन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। क्या? अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज से अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना, ये है ग्राफिक डिजाइन। इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। कैसे? क्लाइंट अपना मसला लेकर आता है और एक डिजाइनर उसे सॉर्ट आउट करता है। मसला क्या है जी? वेब डेवलपर है, उसे अपने वेब की लेआउट क्रिएट करवानी है तो उसे ग्राफिक डिजाइन की कंसल्टेंसी की जरूरत है। अगर एक आईटी का स्टूडेंट है, उसे एप्लीकेशन बनानी आती है लेकिन उसे अगर इंटरफेस डिजाइन करना तो उसे ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है। अगर कोई ब्रांडिंग करना चाहता है, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है तो वो सारी ब्रांडिंग की कंसल्टेंसी ग्राफिक डिजाइनर से लेगा। इसी तरह जी अगर आप प्रिंट मीडिया के हवाले से कुछ बनाना चाह रहे हैं या आप चैनल्स के हवाले से कुछ करना चाह रहे हैं या आप कोई भी चीज इन्फोग्राफिक्स के हवाले से बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपके ग्राफिक डिजाइन का हिस्सा हैं। आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन का। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इसका जो बूम है डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है?
पहली बात जी, इस वक्त हम डिजिटल एरा के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हर चीज डिजिटलाइज्ड होती चली जा रही है। पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया होता था। आपने अगर अपना एड चलाना है तो आपको क्या होता था, अखबार में जाके इश्तेहार लगवाते थे, या आप क्या करते थे, आप मैगजीन्स में अपना एड देते थे, या आप चैनल्स में करते थे। जो बहुत हाईली अच्छे ब्रांड्स होते थे वो चैनल्स में अपना एड चलवा लेते थे। अब ये चीज डिफरेंट हो गई है। अब जो है नॉर्मल आदमी भी अपना एड अपनी मर्जी की ऑडियंस को दिखाकर अपनी चीजें सेल कर सकता है। अब ये क्या चीज है, देखें, पाकिस्तान के अंदर जो एकदम से इसका रुझान बढ़ने की वजह है वो ये है कि एक तो बेरोजगारी, ठीक है। इस वक्त मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मौजूद हैं, वो 42 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मेरी बात को सेकंड करेंगे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुतासिर हुए होंगे और आप जॉबलेस भी हुए होंगे। एक वजह बेरोजगारी, दूसरी वजह कोरोना इफेक्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए और बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। अब इसका एक फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ कि 70% लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस करने पर मजबूर हो गए। अब ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे हो रहे हैं? अच्छा जी, कोई दराज पे अपनी चीजें बेच रहा है, कोई अमेजोन पे बेच रहा है, कोई फेसबुक पे बेच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बेच रहा है। क्या चीजें बेच रहे हैं जी? अब ये जी स्वीनियर्स बेच रहा है, कोई बैग्स बेच रहा है, कोई टी शर्ट्स बेच रहा है, कोई अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी गुड उसके पास अवेलेबल है उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग कर रहा है और उसे ऑनलाइन सेल कर रहा है। अब गौरतलब बात क्या है, इन सब लोगों को ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है जो उनकी चीजों को खूबसूरत अंदाज से बनाकर इनकी ब्रांडिंग करके इन्हें प्रोवाइड करे, तब ये अपनी चीजों की ब्रांडिंग प्रमोट कर सकें, उसके सोशल मीडिया पे ऐड चला सकें और उससे अर्निंग कर सकें। इस वजह से डे बाय डे इंक्रीज बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए, कोरोना इफेक्ट था जहां हर फील्ड मुतासिर थी, वाइट ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड थी जो मुतासिर नहीं हुई, बल्कि उनका काम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए अपने बिजनेसेस को लेकर। इस वजह से इस वक्त करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो करंट सिनेरियो के अंदर आपकी सक्सेस, अगर आप सही वक्त पे सही डिसीजन लेकर सही स्किल को कैरी करते हैं तो आपकी सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कि बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि आज से पहले हमें इस फील्ड का नहीं पता था, या बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस फील्ड का पता तो था लेकिन इसे करना कैसे इसका नहीं समझती हमें। तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जितने भी आर्ट्स कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन को बिजनेस बना लिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग महरूम रह जाते हैं स्किल से। आप में से भी बहुत सारे लोग इवन के आर्ट्स कॉलेजेस तक गए भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद पता चलता है कि पर सेमेस्टर फीस लाखों में है, तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी स्किल की रेशो जो है हमारे मुल्क से खत्म होती चली गई। अब क्या होता है, बांग्लादेशी जो हैं या इंडियंस जो हैं वो फायदा उठाते हैं। वो फाइबर के ऊपर डॉलर्स में लोगों को लोगो बना बना के दे रहे हैं, स्टेशनरी बना बना के दे रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग कर करके दे रहे हैं, वो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। अब हम लोगों को हमें स्किल होगी तो हम करेंगे ना, ये वजह है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रूट एंड कॉजेज के ऊपर अगर मैं बात कर लूं तो हमारी काउंसलिंग का सबसे बड़ा मसला है। हमारी काउंसलिंग कौन करता है? चाचा मामा ताया करते हैं। क्या करते हैं जी? बीबीए कर लो, मेरे फलाना बच्चे ने किया था जी, वो बेहतर तालीम हासिल या जॉब में लग गया। बीबीए कर लो, कंप्यूटर साइंस कर लो, बहुत स्कोप है। और हम विदाउट एनी रिसर्च करने भी लग जाते हैं, और जब करके मार्केट में जाते हैं पता चलता है कि भाई बीबीए की खपत ही नहीं आपके मुल्क के अंदर। पता चलता है जी कंप्यूटर साइंस करके गए हैं, आपको खपत ही नहीं है। अब क्या होता है, आप डिसअपॉइंट होते हैं, अपने घर में बैक आ जाते हैं, उसके बाद आप चाचा मामा को ही कसूरवार ठहराते हैं कि इन्होंने मशवरा दिया था, जबकि गलती आपकी है। कभी आपने सोचा कि स्किल्स पे भी काम करें? गोरे की मिसाल दूंगा आपको, सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब गोरा क्या कर रहा होगा? अगर वो डिग्री कर रहा होगा, साथ किसी ना किसी स्किल पे काम कर रहा होगा। वो स्किल कौन सी है जी? वो जी गिटारिस्ट होगा, वो म्यूजिशियन होगा, वो 3D पे काम कर रहा होगा, वो 3D मॉडलिंग पे काम कर रहा होगा, वो आफ्टर इफेक्ट पे काम कर रहा होगा, वो स्कल्पचरिस्ट होगा, वो पेंटर होगा, वो अच्छा कैलीग्राफर होगा, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, एक अच्छा फोटोग्राफर होगा, अच्छी तस्वीरें खींच लेता होगा। अब क्या होता है, अगर वो अपनी डिग्री की बेस पे उसे जॉब नहीं भी मिलती, अपनी स्किल बेस के ऊपर कहीं ना कहीं उसको सर्वाइवल हो जाता है, अपनी फैमिली को स्टैंड करता है और अपने आप को भी स्टैंड कर लेता है इजीली। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको स्मार्ट वर्किंग करनी है या हार्ड वर्किंग करनी है। इस वक्त जो दौर है ना, वो है भाई सीधा सीधा स्मार्ट वर्किंग का। अगर आपके पास एस्थेटिक्स हैं, अगर आपके पास स्किल है, तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है। और ऑनलाइन ऐसी फील्ड है जो आपके साथ प्रॉपर जस्टिस करती है। इसके अंदर ना तो कोई किसी को चेहरे को देख के इंप्रेस होता है, ना तो कोई किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर क्या नाम है इंप्रेस होता है, ना तो कोई किसी का कंटेंट देख के इंप्रेस होता है। इंप्रेस होते हैं आपके काम से। अगर आपका विजुअल कंटेंट स्ट्रांग है तो आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अब बात आती है कि फर्ज करें जी सर, ये हमने कर लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल हमारे अंदर आ गई, अब हम कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको अवेल कर सकते हैं? देखें जी, आप
चैनल्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट हाउस में अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट एजुकेशनल सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट फूड चेन्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट पेस्टिसाइड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। जहां भी डिजाइन से रेलिवेंट कंटेंट मौजूद है वहां पर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। एक खास बात जो सबसे मजे की बात है इस फील्ड की, वो ये है कि आप जब भी इसकी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई आपसे डिग्री नहीं मांगता, बल्कि आपका एक टेस्ट लिया जाता है। वो 30 मिनट्स का टेस्ट होता है। उसके अंदर वो आपको कह देते हैं कि ठीक है जी, आप हमें फ्लायर या ब्रोशर बना के दें अपनी रिक्वायरमेंट, वो आपको दे देते हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर जाते हैं, वो आपको जॉब ऑफर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डिग्री की वर्थ नहीं है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में था तो मैं 65,000 चार्ज कर रहा था, ठीक है। और मेरे जो कुलीग्स थे उनमें से कुछ स्किल बेस के ऊपर भी आए हुए थे, वो 45,000 चार्ज कर रहे थे। 15,000 का जस्ट डिफरेंस। मैंने 4 साल बैचलर्स किया, 2 साल मास्टर्स किया, तब जाके मैं इतनी अर्निंग कर रहा था। उन लोगों ने 3 महीने का डिप्लोमा किया, स्किल्स पे काम किया, एस्थेटिक्स पे काम किया और बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर दी। ऑनलाइन तो बहुत बात की बात है ना। ऑनलाइन चले जी, आपको बहुत अच्छी स्किल्स आ गई ऑनलाइन में तो आप फिर गए ना। उससे पहले आपके साथ जस्टिस होना शुरू हो जाता है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग देखें, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेब डेवलपिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो पहली सीढ़ी ग्राफिक डिजाइन है। बहुत सारे लोग होंगे जो एनिमेशन करना चाहते हैं, तो पहली सीढ़ी ग्राफिक डिजाइन है। अगर आप ये करते हैं, कोई भी चीज अगर आप बनाएंगे तभी उसे एनिमेट कर सकेंगे। इसी तरह चैनल्स वाले आपको उठाते हैं अगर आपके पास ये एस्थेटिक्स मौजूद है। चले जी, अपनी बात को समअप करते हैं। अब मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो दिखाता हूं अपना, ताकि आपको आइडिया हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या बनाएंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स का काम दिखाऊंगा कि किस तरह स्टूडेंट्स पिक करते हैं चीजों को। आपकी तरह बिल्कुल लेमैन होके आते हैं, बिल्कुल उन्हें आइडिया नहीं होता, लेकिन उसके बाद वो बहुत अच्छी एक डायरेक्शन पे चल पड़ते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल जाती हैं। यहीं अगर अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे लोग यहीं से ही उठा लेते हैं, या वो अक्सर एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से पूछ लेते हैं कि सर बताएं, हमें रेफर करें काइंडली, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप रेफर करें। और हम उन्हें ऑब्लाइज करते हैं, हम उन्हें रेफर कर देते हैं और उनको जॉब्स ऑफर हो जाती है। अब behance.net, ये सामने आपके पास एक वेबसाइट नजर आ रही है। जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनका काम यहाँ पर, उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो भी शो है, m.osamanam के नाम से मेरी प्रोफाइल मौजूद है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे जो काम शेयर कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स। कभी किसी डिजाइनर ने सोचा हो या कभी किसी इंसान ने सोचा हो कि भाई इंस्टाग्राम से भी कमाया जा सकता है? आजकल इंस्टाग्राम लेआउट के लोग जो है 50,000 60,000 से लेकर 1 लाख तक कमा रहे हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम की एस्थेटिक्स बनाने बनाने के लिए। अब वो क्या चीज है, आपने डिफरेंट ब्रांड्स के देखे होंगे। अगर मैं आपको अपना ही क्या नाम है इंटरफेस दिखाऊं तो आपको कुछ आइडिया होगा। इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स क्या होते हैं, ये देखें। यहाँ पे आपको बॉक्सेस में नजर आ रही, अक्सर डिफरेंट ब्रांड्स अपने इन बॉक्सेस के अंदर अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। फर्ज करें यहाँ पे आपका बैग है, बैग के साथ उसकी प्रॉपर टैगिंग है, आप बता रहे हैं जी लेदर बैग है फलाना ढिमकाना, और आप उसके अंदर कलर शेड, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, रॉयल ब्लू और येलो कलर के थीम में रहते हुए यहाँ पर प्रॉपर ब्रांडिंग हुई हुई है। इंस्टाग्राम पे ऐसी ब्रांडिंग आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर। तो आप लोग जाके विजिट करें तो आपको काफी आइडिया होगा। तो मेरी प्रोफाइल पे भी जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बैक टू पॉइंट आते हैं कि किस तरह हम ये चीजें डिजाइन करते हैं। तो आपका जो भी डिजाइन है, कंटेंट है, वो किन चीजों से मिलकर बन रहा होता है? वो 3 चीजों से मिलकर बन रहा होता है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलिस्ट्रेशन। टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलिस्ट्रेशन में कह किसे रहा हूं, गौर से देखें। टाइपोग्राफी आपका टेक्स्ट जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, फोटोग्राफी आपकी इमेज, और टाइपोग्राफी जो 3 गर्ल्स आपको नजर आ रही हैं ये टाइपो क्या नाम है इलिस्ट्रेशन कहलाती है। जो इलिस्ट्रेशन हम अडोब इलिस्ट्रेटर पे बनाने वाले हैं। 2 सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करने वाले हैं, एक है अडोब फोटोशॉप और मेनली अडोब इलिस्ट्रेटर। इन 2 सॉफ्टवेयर पे इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। अब अगर मैं फर्दर आपको डिफाइन करूं कि हम किस तरह की ब्रांडिंग करते हैं, तो ये देखें जी, इंस्टाग्राम की ग्रिड में ही काम हो रहा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये प्रॉपर कंटेंट आया हुआ है, उसके बाद इलिस्ट्रेशन शो की हुई है, और इसी तरह आप अपनी डिजाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका मीडियम, कि आप अपनी विजुअल कम्युनिकेशन करना किस चीज पे चाह रहे हैं। प्रिंट मीडिया पे करना चाह रहे हैं, या सोशल मीडिया पे करना चाह रहे हैं, या चैनल्स पे करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अब डिजाइनर को अब प्रिंट मीडिया के हवाले से क्या चीजें हो सकती हैं जी, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, फ्लायर हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है। फ्लायर क्या चीज है, बात करते हैं फ्लायर की। फ्लायर क्या चीज है, एग्जाम्पल के तौर पर फ्लायर से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्लायर क्या है, अपने आने वाली प्रोडक्ट के बारे में जो कंपनीज बताती हैं। अक्सर आप फूड चेन्स पे जाते हैं तो अक्सर आपके मिरर के ऊपर जो फ्रंट स्क्रीन होती है गाड़ी की, उसके ऊपर कोई
फ्लायर लगा के चला जाता है कि हम नया बर्गर लॉन्च कर रहे हैं, वो फ्लायर कहलाता है। अब फ्लायर क्या चीज है, अगर आप एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से बात करते हैं तो कौन से कलर कॉम्बिनेशन आने चाहिए, फॉन्ट के साइज क्या होना चाहिए, नॉर्मल फॉन्ट से अगर आप बड़ा फॉन्ट रख रहे हैं उसकी रीजन क्या होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस की जो आई है सबसे पहले यहाँ पर रोटेट करे, तो ये सारे एस्थेटिक्स कहलाते हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। उसके बाद ये सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाई जाती है, कैसे उसके बैकड्रॉप्स क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ से हम उसको 3D इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कशन करेंगे, समझेंगे और इन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आ जाता है इंस्टा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन क्या चीज है, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन जो है ना, वो ये है कि आपका क्लाइंट ऐसा नहीं है कि पैसे लेके मार्केट में चला जाता है और कहता है कि ये प्रोडक्ट बनाकर दे दो। वो सबसे पहले डिजाइनर के पास आता है, उसे कहता है मेरी चीज बनने के बाद दिखेगी कैसे, तो डिजाइनर उसे विजुअलाइजेशन देता है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है ना, उसका लिड ऐसा होगा, बॉटम ऐसा होगा, वायर फ्रेम ऐसा होगा, उसकी लेबलिंग ऐसी होगी और फाइनल प्रोडक्ट आपकी कुछ इस तरह का इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें। उसके बाद जी मैं अपने स्टूडेंट्स को कहाँ पे ऑब्लाइज कर रहा होता, कहाँ पे उन्हें प्लस पॉइंट मिलता है, कहाँ पे वो जाके अपनी सेल्स जनरेट करते हैं और कहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज को बेचते हैं, वो क्या फायदा होता है उन्हें। देखिए मैं अपने स्टूडेंट को पहले लेक्चर से प्रेजेंटेशन बनाना सिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन क्या है, ये जो आपको नजर आ रही है, प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है कि भाई आपने जो काम करना है वो आपने करना है गोरों के साथ। अगर आप फाइबर पे कर रहे हैं, अपवर पे कर रहे हैं, डॉलर्स में आप अर्न कर रहे हैं, तो भाई वो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनलिज्म के अंदर, ठीक है ना। वो आपको टारगेट दे देते हैं कि भाई ये फॉन्ट चाहिए, ये उस कंपनी का नाम है, ये कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए और इस तरह करके उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड आइडेंटिटी के हवाले से वो सारी चीजें आपको बताते हैं, डिफाइन करते हैं और आपने उसके ऊपर उन पैरामीटर्स को देखते हुए उनको सबमिट कराना होता है। अगर आप उन्हें सबमिट कराने में ऐसे कामयाब हो जाते हैं तो आप अपनी आराम से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं डॉलर्स के अंदर, जो कि आप फाइबर पे और अपवर पे कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे कि कैसे हम 3D विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लोगो डिजाइन। जैसे आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, इसी तरह जो एक लोगो होता है ना, वो किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी होता है। तो अगर आपको लगता है कि 1 मंथ में सिर्फ आप लोगो बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो आपकी वर्थ मैं आपको बताता चलूं कि एक नॉर्मल आदमी 10 से 15,000 सिर्फ एक लोगो के चार्ज करता है। अब लोगो क्या चीज है, किन प्रोसेस से गुजर के बनता है, उसका इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन से कलर कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो एक गोल्ड प्लेटेड कलर बनता है, तो इन सारे स्टैटिक्स पे काम करेंगे। उसके बाद जी कौन सा लोगो किन प्रोसेस से गुजर के बना, उसके बाद कौन से कलर कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो एक ग्रेडियंट बनता है, और फाइनली आपकी एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है। तो इसको जी प्रॉपर हम देखेंगे, इस पे काम करेंगे। उसके बाद जी उसके बाद जी अगर आप वेब के हवाले से काम कर रहे हैं तो वेब के हवाले से आपकी लेआउट का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर ऑयल की बोतल दिखा रहे हैं तो उसका लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी लाइट कहाँ से आपने थ्रो करानी है, बैकड्रॉप कैसा होना चाहिए, उसके अंदर आप अगर मैसेज दे रहे हैं तो उसके फॉन्ट के साइजेस और उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। उसके बाद जी अगर आप एक प्रोडक्ट बना लेते हैं उसके बाद आपको उसकी बॉक्सिंग तैयार करनी है ना, तो उसे क्या कहते हैं, पैकेजिंग डिजाइन। तो पैकेजिंग डिजाइन कैसे करते हैं, उसका फ्रंट साइड और उसका 3D इम्पैक्ट कैसे डेवलप करते हैं अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए मॉकअप स्टाइल के अंदर, उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जी आपके पास अगर जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने और जिन दोस्तों ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया होगा उन्हें पता होगा फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज का ये यूनिवर्सिटी है जिनका मेरा काम किया, ये आपके सामने है कि कैसे हम कलर कॉम्बिनेशंस में कौन से पैरामीटर्स को देखते हुए सारा काम कर रहे होते हैं और किस तरह हम एक प्रॉपर, अगर एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से काम कर रहे हैं तो किस तरह अलाइन होना चाहिए, आपका मैसेज प्रॉपर कन्वे होना चाहिए और आपके मैसेज की प्रॉपर एक साइकी होती है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि पहले आई ऑडियंस क्या यहाँ रोटेट करे, उसके बाद यहाँ पे करे, उसके बाद यहाँ पे करे, कैसे उस अपनी ऑडियंस की आई को रोटेट करवाया जाता है और डिजाइनर कैसे करवाता है, इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जी अगर आप न्यूज़पेपर एड्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसके एड्स वगैरह आप कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हाई राइज्ड इमेजेस, क्योंकि देखें आप अपने एड के थ्रू कम्युनिकेट क्या कर रहे होते हैं, आप वहां पर मौजूद तो नहीं होते ना कि भाई ये आप आ जाएं ये बहुत अच्छा इदारा है फलाना है। आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने विजुअल के साथ, आप बताते हैं, आप अपने इमेज में दिखाते हैं कि भाई इस इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट इस तरह है, हर बंदा यहाँ पर ख्वाहिश करे एडमिशन लेने की, क्यों करे, क्योंकि हमारा जो मैसेज कन्वे करने का स्टाइल है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। और किस तरह, अगर आप एमफिल की बात कर रहे हैं तो आपको एक वर्किंग वुमेन दिखानी है जो प्रॉपर काम करती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ पर और साथ साथ एजुकेशन हासिल भी कर रही है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर कौन से इमेजेस करेंगे या कौन से कलर कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे कि आपका जो मैसेज है वो लाउडली स्पीक कर सके ऑडियंस के साथ, उसके ऊपर इंशाल्लाह काम होगा।
उसके बाद जी सोशल मीडिया एड, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन क्या चीज होती है, किस तरह की जाती है, कितना कंटेंट उसके ऊपर हो कि आप इजीली एक नॉर्मल प्राइस के अंदर अपना एड चला सकते हैं और अपनी मर्जी की ऑडियंस को ये एड दिखा सकते हैं। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह काम होगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सर फर्ज करें हमारे पास एक क्लाइंट आ गया, हम काम स्टार्ट कैसे करें? तो एक वधुआ एक एनजीओ है जिनका मैंने काम किया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को ऑप्शंस देते हैं कि भाई ये लोगों की ऑप्शंस मैक्सिमम बन सकती हैं। तो जो मेरा क्लाइंट था उसने कहा था कि हम इस लोगो पे जाना चाह रहे हैं। वधुआ एक एनजीओ थी, उनका मैंने लोगो बनाया। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि भाई आपका जो लोगो है ना, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी लाइट बोर्ड के ऊपर, अगर आप सबवे स्टेशन पे लगाएंगे उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का होगा। अगर आप अपने लोगों को इंडोर उसकी इंडोर आप अगर पोस्टर लगाना चाह रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का होगा। अगर आप सिल्वर प्लेटेड फाइल कवर के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके उसके प्रिंटिंग इस तरह की होगी। अगर आप लोगों को इम्बोज करवाना चाह रहे हैं और आपका इंसिग्निया जो है वो इम्बोज हो तो उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का होगा। तो इन सारी चीजों पे डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और काम करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आपको चैनल्स वाले क्यों हायर करें, तो यूके एड वालों का एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने बनाया था, इन्फोग्राफिक्स। तो चैनल्स वाले आपको क्यों बुलाएंगे और क्यों आपको हायर करेंगे? तो उसकी रीजन क्या है कि आप इजीली करेक्टर बिल्ड करते हैं और वही एनिमेटर उन्हें एनिमेट करता है। तो ये सारे जो करेक्टर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है। उसके बाद जी एक जो वीडियो एडिटर होता है वो इसके अंदर साउंड डालता है, इसके अंदर मोशन डालता है, इसके अंदर जी प्रॉपर कंटेंट डालता है जो आपको सब टाइटल्स कहलाते हैं, ये डालता है। और प्रॉपर ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना, ये बेसिकली आर्टिस्ट का काम होता है जिसको हम ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। और ग्राफिक डिजाइनर जो है उसको हाथों हाथ क्यों लिया जाता है, उसकी रीजन ये है कि वो मल्टी टास्कर होता है। क्योंकि उसकी बाउंडिंग जो उसकी पहली सीढ़ी होती है ना, वो बड़ी स्ट्रांग होती है कि वो चीजें कॉन्सेप्ट बिल्ड भी कर लेता है, कॉन्सेप्ट को मोल्ड भी कर लेता है। और जो एनिमेटर होता है वो बेसिकली एक टेक्नीशियन होता है कि आप उसको चीज बनाकर दे दो, वो उसे एनिमेट कर देगा अपने तरीकों से। आप उसे बता दो कि भाई इसको इस तरह करना है, यहाँ से परसेंटेज को यहाँ से गिरा देना है, यहाँ से आप जी मोशन क्रिएट करोगे, यहाँ से जी आप एक गर्ल लेके आओगे, विंडो ओपन होगी, यहाँ से बॉय आएगा जो हरास कर रहा है और उसको आपने किस तरह दिखाना है, उसका शेडो जो है किस तरह मूव करना है। ये ग्राफिक डिजाइनर इंडिकेट कर रहा होता है, प्रॉपर एनिमेट करवा रहा होता है एनिमेटर से। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक टेक्नीशियन बनना है या आपको एक प्रॉपर स्किलफुल आर्टिस्ट बनना है। तो उसके लिए जी सारी स्किल्स हैं जो कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को फुलफिल करवाऊं। और ये आपके सामने प्रोजेक्ट है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था यूके एड वालों का। तो अब हम चलते हैं जी, कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम किन चीजों पे और किस तरह का काम जो है बच्चे कर रहे होते हैं, किस लेवल का काम कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर अगर हम आए तो वो आप देख सकते हैं कि ये बच्चों का जो जो भी अच्छा काम कर रहा होता है उनका काम मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ। जितनी भी मेरी आर्टिस्ट कम्युनिटी है जिनका ताल्लुक एनसीए फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से है या मल्टीनेशनल ब्रांड से है, वो सब जो है बच्चों को पोल भी कर रहे होते हैं, उनका काम देख भी रहे होते हैं और उनके काम को सराह भी रहे होते हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी तरह अब किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप सवाल कर सकते हैं। आप लोगों की चैट ओपन हो जाएगी, आप लोगों का जो भी क्यूरी है आप लोग सवाल कर सकते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। अडोब फोटोशॉप, मेनली अडोब इलस्ट्रेटर, दो सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। और इजीली देखें आजकल कोई मसला नहीं है, हर घर में कंप्यूटर है, हर घर के अंदर लैपटॉप मौजूद है। आप इजीली काम कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और इजीली मार्केट के अंदर अपना सर्वाइवल ढूंढ सकते हैं और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अगर आपकी सही प्रोफाइल बनी हुई हो। सर पीसी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? पीसी रिक्वायरमेंट इनिशियली जब आप बिगनर्स हैं तो कोई इसके लिए एज सच आपके पास 4i5 है, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन है, अगर आपके पास रैम 8 GB लगी हुई है, इनफ है, आप उसके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। और 64 बिट पर आपकी विंडोज को होना लाजमी है। जितने भी सॉफ्टवेयर अब आ रही है ना वो 64 बिट सपोर्टेड होते हैं। तो आप इजीली सॉफ्टवेयर हैं वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी डाउनलोड करना है fileac.com, ये मैं लिख रहा हूँ। काइंडली मुझे ऑप्शन दे दें, इज नॉट इन द मीटिंग। सर काइंडली मुझे ऑप्शन दे दें, मैं इन्हें सेंड कर सकूं।
ये जी मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे देता हूँ ताकि आप लोग इजीली उसे देख सकें। ये जी मैंने लिंक आपको सेंड कर दिए, आप देख सकते हैं। ये लिंक मैंने भेज दिया है, ये उसामा नईम के नाम से। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना डेमो सेशन देख लिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेशन, आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहां से व्हाट्सएप कांटेक्ट भी हमारे साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ आप लोगों को कोई भी क्यूरीज होंगी तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के डेमो सेशन के बारे में थोड़ी, आप लोगों के कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल दे दी चलूँ। वो ये कि आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का होगा, 1500 इसकी फी होगी। 3 मंथ्स आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लाइव ऑनलाइन आप लोगों के साथ क्लासेस जूम ऐप के थ्रू की जाएंगी। आप लोगों के कंटेंट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। और आप लोगों को मजीद कोई भी कंफ्यूजन होगी हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच for your time. I hope you had enjoyed this session. Thank you.